आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। कोरोना को इसे रोकने के लिए हम सभी को जागरूक रहते हुए काम करने होंगे। बताया कि वातावरण में फैल रहे वायरस को समाप्त करने के लिए गोबर से बने उपले एवं समिया का प्रयोग कर हवन सामग्री, लोग, गूगल, कपूर आदि से यज्ञ में आहुति देनी चाहिए ताकि इससे निकले वाली सुगंध से वातावरण शुद्ध होगा और वायरस का नाश होगा। यज्ञ यानी हवन हमारी सनातन वैदिक परंपरा का हिस्सा है। विशेष पर्व और तिथियों के साथ ही यह हमारी दैनिक पूजन में भी शामिल है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और विषाणुओं का नाश होता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए आयुष मंत्रालय की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एवं CDRI के पूर्व उपनिदेशक डॉक्टर N मेहरोत्रा बीते 1 वर्ष से हर रोज शाम को हवन करते हैं। इसी तरह रीवा निवासी अनिल शर्मा निवासी इन दिनों हर रोज अपने घर में हवन करते हैं। उनका मानना है कि हवन से होने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। केवल यही नहीं, शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वातावरण की शुद्धि के लिए हवन का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल, वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री वातावरण को शुद्ध कर जीवाणुओं का नाश करती है। अनिल शर्मा बताते हैं कि वह हवन के लिए गोबर के कंडे का प्रयोग करते हैं। इसमें हवन सामग्री के साथ साथ नीम, बेल, लोबान आदि का प्रयोग भी करते हैं। वह कहते हैं कि इससे कुछ ही देर में वातावरण शुद्ध हो जाता है। अंजू बताती हैं कि वह अपने एक मित्र से खासतौर पर तैयार की गई हवन सामग्री लेती हैं और हर शाम उससे हवन करती हैं। उनका कहना है कि केवल वही नहीं, बहुत सारे लोग हर रोज अनिवार्य रूप से हवन कर वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। बताते हैं कि यह बहुत आसान है। हवन का महत्व वेदों में भी बताया गया है और प्राचीन समय से हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हवन के लिए गोबर के उपले या आम की लकड़ी जो भी आसानी से उपलब्ध हो जाए उसका प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न शोध अध्ययनों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि हवन से 94% तक बैक्टीरिया का नाश हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए तो हवन के धुएं का शरीर से संपर्क होने पर टाइफाइड जैसे जानलेवा रोग फैलाने वाले जीवाणु तक खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस तरीके से इन्हेलर के माध्यम से दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, ठीक उसी विधि से हवन द्वारा भी धुआं सीधे श्वसन मार्ग से होता हुआ शरीर में प्रवेश कर सीधे रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। मुख द्वारा दी जाने वाली औषधि का कुछ अंश ही रक्त में पहुंचता है, जबकि शेष मल मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत सिंह चौहान बताते हैं कि वर्ष 2009 में उन्होंने निदेशक डॉक्टर CM नौटियाल के निर्देश पर हवन का जीवाणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वैज्ञानिक आकलन किया था। देखा गया कि हवन करने से 96% तक बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। हवन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री उपले या आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश, कलीगंज, कूले की छाल और पत्ती, देवदार की जड़, पीपल की छाल, बेर, चंदन की लकड़ी, जामुन की पत्ती, अश्वगंधा की जड़, कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलेठी, बहेड़ा का फल, हरड़, जौ, गुगल, लोबान, इलायची आदि का बुरा प्रयोग किया जाता है। घर में शुद्धि के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटी मिश्रित हवन सामग्री, कपूर, लौंग, गंधक, लोबान, घी, नैवेद्य, गुड़ आदि का प्रयोग कर उपले, समिधा या तांबे के बर्तन को गैस आदि पर गर्म कर हवन सामग्री को प्रज्वलित कर धूप से पूरे घर के वातावरण को शुद्ध करना। घर में उपलब्ध सत साहित्य का अध्ययन करना। अपने परिचितों, पड़ोसियों, मित्रों आदि से मोबाइल पर संपर्क कर सकारात्मक संबल स्थापित करना। नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर शुद्धिकरण करना। रात में जलाई जा रही विषैली मच्छर अगरबत्तियों को प्रतिबंधित करना। नकारात्मक खबरें से दूर रहना, सकारात्मक रहना और फैलाना। अभी 15 दिनों तक अपने घर में सुरक्षित रहना। शाम को घर में घी या कपूर का दीपक जलाकर उसको पूरे घर में घुमाना, चाहे तो अजवाइन, लौंग, कपूर, गंधक, लोबान की धुनी आदि अपनी सुविधा अनुसार करना। शासन द्वारा दिए गए निर्देश मास्क, 2 गज दूरी, घर पर रहना आदि नियम का पालन करना है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश में लाखों मरीज सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इससे बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय बता रहे हैं। ऐसे में इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि लौंग, इलायची, कपूर और जावित्री के फूल की पोटली बनाकर जेब में रखने से कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। समाज को महामारी से बचाने वाले अभियान में शहर के साथ कई जिलों के प्रतिनिधि और विदेशों में रहने वाले परिवारों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि यज्ञ में भक्तों ने लौंग, कपूर, इलायची, दालचीनी, गुड़, मखाने, सौंफ, घी, मेवे डालकर आहुतियां दी। इसके धुएं से घर के साथ आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए सबको नित्य यज्ञ करना चाहिए। बेहतरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।